कुरान मजीद को तर्जुमे के साथ पढ़ना जरूरी नहीं है, याद रख लें। अगर कोई कहता है कि तर्जुमे के साथ पढ़ना जरूरी है, कुरान तर्जुमा आज तक कर ही कोई नहीं सका। लेकिन जब तक हम कुरान को उसके तर्जुमे के साथ नहीं पढ़ेंगे, मुझे बताएं हम हिदायत कैसे पाएंगे? ये कुरान में गौर क्यों नहीं करते? फिर उसके मानी का बयान भी हमारे जिम्मे है। हम कैसे जो ना अल्लाह और उसके रसूल के नक्शे कदम पे चलेंगे? अतात किस तरह करें हम, जब तक हमें कुछ पता ही नहीं होगा। लेकिन उन्होंने कुछ और भी बात की थी। उन्होंने कहा था कि एक हुरूफ का 3-3, 4-4 मीनिंग्स हैं, तो उस हवाले से मैं नहीं समझ पाया इस बात। मैं बता देता हूँ ना, इस दुनिया में सबसे बेहतरीन तर्जुमा करने वाला कौन है? कुरान का कौन है? अस्सलाम वालेकुम जी, ये वीडियो सुनिएगा और वीडियो सुनने के बाद फिर आपसे तफसीलन गुफ्तगू फरमाते हैं। उसने ये कहा, हालांकि मैं आपको एक सादा सिंपल हदीस सुनाता हूं, कुरान मजीद को तर्जुमे के साथ पढ़ना जरूरी नहीं है, ये याद रख लें। आलिम बने, समझे, फिर पढ़े आप। अगर कोई कहता है कि तर्जुमे के साथ पढ़ना जरूरी है, मैं इस जाहिल और इसके जितने बाप हैं कमीने में उन सबसे कहना चाहता हूं, अगर कोई उसका चमचा कड़छा यहां बैठा है वो भी गौर करे, मेरा क्लिप रिकॉर्ड करके प्योन कर लो, कहता जवाब दे। अलिफ लाम मीम, इसका कोई माई कलाल मुझे तर्जुमा बताए क्या? यासीन, इसका कोई तर्जुमा मुझे बताए? काफ हा या ऐन स्वाद, इनका तर्जुमा है? कुरान तर्जुमा आज तक कर ही कोई नहीं सका। इसका तर्जुमा या खुदा जानता है या मुस्तफा जानता है। भाई नबी पाक ने फरमाया कि कुरान मजीद का एक हर्फ पढ़ता है अल्लाह ताला 10 नेकियां अता फरमाता, तर्जुमे दी तो गल ही कोई नहीं है। और कुरान मजीद बुरहान रशीद, किसी जगह पे नबी पाक ने ये नहीं फरमाया कि कुरान मजीद जब पढ़ो तर्जुमे के साथ पढ़ोगे तो तब सवाब मिलेगा, वरना नहीं। नबी पाक ने फरमाया जो एक मर्तबा यासीन पढ़ता है अल्लाह ताला उसे 10 कुरान पढ़ने का सवाब अता फरमा देता। जी, तो आपने ये वीडियो सुनी और वीडियो सुनने के बाद मुफ्ती समर अब्बास साहब, आपसे एक मोतबाना गुजारिश है कि आप पार्टी में क्या कहूँ कि अहले सुन्नत के हैं, और अहले सुन्नत के होने की दलील यही है कि आप अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी बातें करते हैं, अच्छे मुफ्ती हैं, अच्छे आलिम हैं, लेकिन ये जो बात आपने कर दी, ये कुरान के खिलाफ कर दी। हम आपसे मोतबाना गुजारिश करते हैं कि अपनी बातों पे नज़रसानी करिएगा, क्योंकि जो आपने कहा है कुरान में बेशक उसकी एक हुर्फ या एक आयत पढ़ने पे 10 नेकियां मिलती हो, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया बेशक, लेकिन जब तक हम कुरान को उसके तर्जुमे के साथ नहीं पढ़ेंगे, मुझे बताएं हम हिदायत कैसे पाएंगे? एक वो बंदा जो सिर्फ नमाज पढ़ता हो और अपना काम करता हो, बस इसके अलावा और कुछ ना करता हो, मतलब दीन में ना हो, उसके लिए तो समझ में भी आ रही है कि वो कुरान पढ़े और नेकियां कमाए, बस बहुत है उसके लिए। लेकिन मैं उसको भी ये कहना चाहूंगा कि उसको भी चाहिए कि कुरान को तर्जुमे के साथ पढ़े, क्योंकि जब तक कुरान को तर्जुमे के साथ नहीं पढ़ेंगे, हमें क्या पता कि अल्लाह ने क्या फरमाया है? हमें क्या पता अल्लाह हमारे लिए क्या फरमा रहा है? अल्लाह ने क्या पीछे जो जब से दुनिया बनी है, क्या अल्लाह ने क्या कमालात कर दिए हैं? क्योंकि सब कुछ बनाने वाला वही है। तो ये कुरान एक, ये और सुन ले जरा अल्लाह ये कुरान में गौर क्यों नहीं करते? अगर ये अल्लाह के सिवा किसी और का कलाम होता तो इसमें वो बहुत सा इख्तिलाफ पाते। और ए पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वही के पढ़ने के लिए अपनी जबान को तेज तेज हरकत ना दिया करो कि इसको जल्द सीख लो। इसका जमा करना और पढ़ाना हमारे जिम्मे है। सो जब हम इसे पढ़ा करें तो तुम उसको सुना करो और फिर उसी तरह पढ़ा करो, फिर उसके मानी का बयान भी हमारे जिम्मे है। अलिफ लाम मीम, ये किताब यानी कुरान मजीद, इसमें कुछ शक नहीं कि अल्लाह का कलाम है, परहेजगारों के लिए रहनुमा है। जी, ये सूरत निसा आपने जो है वो सुनी और उसका तर्जुमा आपने मुलाहिज़ा फरमाया, तो कामरान आप क्या कहेंगे इस बारे में, आप बताएं। ज़ाहिर है अल्लाह तो खुद फरमाता है कि मैंने जो बोला उस पर अमल करो। मैंने जो, जब तक हम कुरान नहीं पढ़ेंगे, आपने तो सुन ली होगी सूरत निसा, ज़ाहिर है, लेकिन जब अल्लाह फरमा रहा है कि कुरान का वर्ड बाय वर्ड आपको मतलब पता होना चाहिए, तो हमारा क्या एक वो होना चाहिए अपने तरफ से ओपिनियन कि हम कुरान पढ़ें और नेकियां लें, बस ऐसा नहीं है। मुफ्ती साहब से मैं गुजारिश करूंगा, मुफ्ती साहब आप अहले सुन्नत वल जमात के माशाल्लाह, अल्लाह आपको आपके दर्जात बुलंद करे, लेकिन आपको लोगों को यही शऊर देना चाहिए कि कुरान पढ़ो बा तर्जुमा। वो हमारे खिलाफ नहीं है, हम उसके खिलाफ नहीं है। उसने अल्लाह के वलियों का भी ज़ाहिर जिक्र है, उसके अंदर सब जिक्र है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम सिर्फ कुरान पढ़े उसका तर्जुमा ना जाने, हम ये ना जाने कि अल्लाह ने क्या फरमाया। भाई जो अल्लाह ने फरमाया हमें पता होना चाहिए। हमारी मादरी जबान ज़ाहिर अरबी नहीं है, हमारी जबान तो उर्दू है, लेकिन हमें पता होना चाहिए उर्दू में उसका तर्जुमा होता क्या है, अल्लाह ने बोला क्या है कुरान में। जब तक आपको, मैंने ऐसे हिफ्ज़ कुरान हाफिज देखे जिन्होंने कुरान हिफ्ज़ कर लिया, जो बहुत रवानी से कुरान पढ़ते हैं माशाल्लाह, लेकिन उनको कुरान का अब तक पता ही नहीं अल्लाह ने फरमाया क्या, उसको तर्जुमा नहीं पता। तो यह हमारा फर्ज बनता है कि हमने कुरान पढ़ा है और हमें ये जानना चाहिए कि उस आयत का मतलब क्या, अल्लाह फरमा क्या रहा है। तो मैं तो मुफ्ती साहब आपसे जो है ना ये गुजारिश करूंगा, मोतबाना गुजारिश करूंगा कि आप लोगों को ये दर्ज दें कि कुरान पढ़ो। आपने इतनी बातें कर दी, हम उस पर नहीं जा रहे, हम सिर्फ एक सिंपल सी सादा बात पे जा रहे हैं कि आप कुरान पढ़ें। आप यही दर्ज दें सबको कि आप कुरान पढ़ें, उसका मायना जाने कि अल्लाह ने क्या फरमाया है, क्योंकि जब तक हमें अल्लाह का फरमान पता नहीं चलेगा कि अल्लाह ने क्या फरमाया, तो हमें कैसे हिदायत मिलेगी।
हम कैसे जो है ना अल्लाह और उसके रसूल के नक्शे कदम पे चलेंगे यार? एक अतात किस तरह करें हम जब तक हमें कुछ पता ही नहीं होगा? तो आप बराए मेहरबानी सिर्फ इस बात पे कोऑपरेट करें कि आपको लोगों को सच बताएं कि कुरान को किस तरह पढ़ना है, और तर्जुमे के साथ आपको पता होना चाहिए कि अल्लाह क्या फरमा रहा है जी। तो लिहाजा मैं इनसे ओपिनियन लेना चाहूँगा ज़ैब साहब से। ज़ैब, बहुत शुक्रिया। बिल्कुल बात ऐसी ही है कि जब तक हम उसको मीनिंग नहीं पढ़ेंगे तो हमारे समझ भी नहीं आएगा। लेकिन उन्होंने कुछ और भी बात की थी। उन्होंने कहा था कि एक हरूफ का 3-3, 4-4 मीनिंग्स हैं, तो उस हवाले से मैं नहीं समझ पाया इस बात। मैं बता देता हूँ ना उस हवाले से। आप कुछ भी ना करें, इस दुनिया में सबसे बेहतरीन तर्जुमा करने वाला कौन है कुरान का? कौन है? नहीं पता आपको? आला हजरत इमाम अहमद रजा खान बरेलवी, उनका कुरान जो आपने तर्जुमा किया है कुरान को उर्दू के तर्जुमे के साथ, आप वो पढ़ें। उसमें कोई मीनिंग उल्टी नहीं है, कोई मीनिंग गलत नहीं है, बेहतरीन खुलासे के साथ जबरदस्त जो ना तर्जुमा किया, और सब तारीफ करते हैं कि आपने जो तर्जुमा किया है इस दुनिया में किसी ने भी कुरान का इस तरह तर्जुमा नहीं किया, तो आप वो पढ़ा करें। तो मैं तो आपसे गुजारिश करूंगा कि इमाम अहमद रजा खान बरेलवी आला हजरत का जो है ना कुरान पाक तर्जुमा किया हुआ वो आप पढ़ें। जी बहुत शुक्रिया कामरान। और आप लोगों ने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन को प्रेस कर लें, और नोटिफिकेशन की जो घंटी है उसको भी ज़ोर से दबा दें, ताकि आप लोगों के पास जो है हमारी आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन वक्तन फ़वक्तन मिलते रहें। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।